आज हम पढ़ेंगे इंसडॉक के बारे में। यह एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या ये काम करता है, लाइब्रेरी साइंस में इसका क्या योगदान है, इन सब के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इंसडॉक की स्थापना 1952 में हुई और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मेन ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इंसडॉक के बारे में, 1952 ईयर और दिल्ली जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई। 1950 में यानी 1950 में 5th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्लोरेंस में। वहाँ यूनेस्को ने भारत सरकार का एक प्रपोजल नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एट दिल्ली, इसकी स्थापना का जो प्रपोजल भारत सरकार ने रखा था उसे यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। आगे क्या हुआ, यूनेस्को और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में जो डील हुई थी कि उसमें यूनेस्को इंडिया को क्या क्या देगा, इंडियन गवर्नमेंट को, उसमें सबसे पहला था कि ये फेलोशिप और स्टडी ग्रांट फॉर स्टडी एब्रॉड, बाहर जो है वो एब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए क्या देगा, ग्रांट देगा इंडिया को। सेकंड था ये किस चीज़ की, टेक्निकल और अदर इक्विपमेंट जो है स्टडी रिलेटेड उनकी सप्लाई करेगा। थर्ड जो है वो साइंटिफिक पीरियोडिकल्स की सप्लाई देगा। और फोर्थ था कि 3 साल तक फॉरेन एक्सपर्ट जो थे वो इसकी मेंटेनेंस करेंगे। किस किस चीज़ों में एक्सपर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन में, साइंटिफिक ट्रांसलेशन में और रेप्रोग्राफी के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, इसकी मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे। इस तरह फाइनली 1952 में नेशनल फिजिकल लैब जो CSIR के अंदर है वहाँ पर इंसडॉक की स्थापना हुई। इंसडॉक यानी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना हुई। और जो फर्स्ट डायरेक्टर थे इंसडॉक के वो थे KS कृष्णन। और उस समय ये कहाँ थे, ये फेलो थे रॉयल सोसाइटी के और डायरेक्टर थे नेशनल फिजिकल लैब के, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और क्या क्या ये इसके काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंसडॉक के, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, इसके तहत एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सूचना और प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेवाएं प्रदान करती है। इंसडॉक में नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी है जहां भारत और विदेशी मिलकर 3320 से अधिक जो पत्रिकाएं हैं वो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में, इंसडॉक की जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है वहाँ पर आती है। CD-ROM के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीज़न भी बना हुआ है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंसडॉक। इंसडॉक क्या है, इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपको कोर्स करवाता है और यह दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स है, संस्थान है, उनके साथ मिलकर भी काम करता है। और उनका नाम क्या है, FID, IFLA, SARC, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। इन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर भी इंसडॉक काम करता है। फिर अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस सूचना का व्यापक प्रसार करता है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी, इनका भी क्या करता है, ये प्रसार करता है और यानी उनको शेयर करता है, उनको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र अपने पूरे इंडिया में बने हुए हैं, इसके लिए नेटवर्क क्षेत्र है 4, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई और पूर्वी क्षेत्रों में जो है वो इंसडॉक के क्षेत्रीय नेटवर्क बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंसडॉक जो है आगे जाकर कैसे निस्केयर में बदल गया। इंसडॉक जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो कि निस्कॉम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ संधि की और बन गया 30 सितंबर 2002 को निस्केयर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। 30 सितंबर 2002 के बाद इंसडॉक को निस्केयर के नाम से जाना जाने लगा। अब निस्केयर कौन कौन से प्रकाशन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह 3 प्रकार के जर्नल को प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, प्राइमरी, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड टर्शरी। प्राइमरी में कौन से है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। सेकंड है हिंदी में जो करता है उसकी, उस पत्रिका का नाम है भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका।
थर्ड जो है वो है जर्नल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल जो ये प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से भी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो जर्नल है वो कौन प्रकाशित करता है। तो निस्केयर, इंसडॉक भी कह सकते हैं ऑप्शन में, अगर इंसडॉक आए तो इंसडॉक, निस्केयर आए तो निस्केयर। और इसका प्रकाशन कैसे होता है, अर्धमासिक 1965 से इसका प्रकाशन शुरू हो गया। सेकंड एब्स्ट्रैक्ट जो जर्नल है उसका नाम है मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड है नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज रिपोजिटरी। टर्सरी पब्लिकेशन जो निस्केयर है वो 3 भाषाओं में विज्ञान की, साइंस की जो पत्रिकाएं है वो प्रकाशित करता है। उसमें जो पहला नंबर है वह है हिंदी में जो प्रकाशित करता है विज्ञान प्रगति 1952 से, अंग्रेजी में, इंग्लिश में साइंस रिपोर्टर 1964 से प्रकाशित हो रही है। और थर्ड है उर्दू में साइंस की दुनिया 1975 यानी 1975 से इसका पब्लिकेशन हो रहा है। अब निस्केयर जो है आगे फर्दर 1 अप्रैल 2021 से इसका नाम बदलकर NISCPR हो गया है। CSIR का जो निस्केयर है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, उसने CSIR NISTADS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के साथ कम्युनिकेट करके 1 अप्रैल 2021 से इसका नाम हो गया है CSIR NISCPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसका सेंटर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और इनके जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर रंजना अग्रवाल। अब हम NISCPR के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव अलग अलग क्षेत्र में हैं, जैसे साइंस कम्युनिकेशन के अंदर है पॉपुलर साइंस डिवीज़न विथ ऑडियो विजुअल रिसर्च जनरल, ये प्रकाशित करता है। इसके अलावा जिज्ञासा, डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, प्रिंट प्रोडक्शन, नेशनल साइंस लेबोरेटरी एंड ISSN सेंटर। लेकिन जो पॉलिसी रिसर्च वर्टिकल्स है वो उसमें आता है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिफ्यूज़न रिसर्च, स्टडी इन हेल्थ, स्टडीज़ इन साइंस कम्युनिकेशन और एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैपिंग में ट्रेडिशनल नॉलेज, ग्लोबल एंड गवर्नेंस एंड साइंस डिप्लोमेसी। इस प्रकार इसके जो सारे वर्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी टेबल मैंने आपको दी है।